is a topic of basic education officers and what is duties and what is basic education. आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाट इज बेसिक एजुकेशन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफिसर. तो जैसा कि आप लोगों को पहले पता है कि मैं आपका दोस्त मोहम्मद वसीम और दिस इज माय चैनल वॉइस ऑफ वसीम. नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक अबाउट द टॉपिक ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफिसर. एंड नाउ सबसे पहले आप लोगों को पता चले कि बेसिक एजुकेशन ऑफिसर्स है, जो ऑफिसर है, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो रोल होता है एजुकेशन में, क्या रोल है, वो क्या रोल अदा करते हैं, वो मतलब कि क्या चीज़ें करते हैं एजुकेशन के लिए. सबसे पहले जो हम जिनको अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किस लिए अपॉइंट करती है. तो यहाँ पे मैंने इसके दो नहीं तीन, हालांकि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं. प्ले असेंशियल रोल किस में अदा करते हैं. मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि एक में, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. There are two works of educational officers. First one, management of education institute, and second one, administration of educational institute. ये दो वर्क है, दो काम है. क्या करते हैं इनको करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, सॉरी ऑफिसर्स का काम होता है. और सेकेंड नंबर, दे प्ले दिस, ये प्ले किस में करते हैं, ये जो चीज़ें ये दोनों करते हैं कि मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ये किस चीज़ में, किस लेवल पे करते हैं. देयर आर टू लेवल ऑफ दिस. सबसे पहले टू लेवल्स, कौन कौन से लेवल है. एक बेसिक एजुकेशनल लेवल और दूसरे नंबर प्राइमरी एजुकेशन लेवल. बेसिक भी असल में प्राइमरी को ही कहते हैं, लेकिन बट ये और भी ज़्यादा बेसिक होता है जिसमें स्किल्स वगैरह की बात की जाती है. उसके बाद पहले मैं आप लोगों को इसका एक और एडिशनल जो चीज़ें मैंने ली हुई है वो बता दें. Typical oversees and manage educational institute and at a local level, ensuring that a smooth operation and quality of education within their designated area. मतलब कि जो उनका एरिया दिया जाता है जिसमें वो अपॉइंट होते हैं, जिस एरिया में, उनमें क्या ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एक स्मूथ तरीके से चलाना, उनकी चेक एंड बैलेंस, उनको चेक एंड बैलेंस, मतलब उनमें चेक एंड बैलेंस, एक वर्ड है चेक एंड बैलेंस, जिसको चेक एंड बैलेंस जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, उसको मैं वो करना किसी भी इंस्टीट्यूट में, ये किसका काम होता है, ये है बेसिक एजुकेशनल ऑफिसर का. अच्छा, व्हाट इज दीज लेवल, ये जो दो लेवल है ये क्या है, असल में ये है क्या चीज़. यहाँ पर फाउंडेशन लेवल ऑफ एजुकेशन, दैट इज फंडामेंटल फॉर इंडिविजुअल टू एक्वायर या गेट या गेन फंडामेंटल स्किल्स एंड नॉलेज. मतलब कि जो बेसिक लेवल होती है, जिसमें प्राइमरी लेवल जिसको हम कहते हैं 1 2 3, प्ले ग्रुप भी कहते हैं, प्ले भी कहते हैं, मतलब और को बहुत सारे भी नाम है. हम तो पहले कच्ची करते थे, अब तो प्ले आ गया, प्ले 1 आ गया, प्ले 2 आ गई. ये उसको क्या कहते हैं, उसको जो 5 तक है उसको ये क्या कहा जाता है, बेसिक लेवल या प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन. और इसमें ये है कि ये फंडामेंटल होता है, मतलब कि ये किसी भी बच्चे की बुनियाद बनाता है. बुनियाद किस तरह बनाता है, नेसेसरी फॉर, ये ज़रूरी किस लिए होता है, ये ज़रूरी होता है पर्सनल डेवलपमेंट. मतलब कि एक बच्चे में जो ग्रूम आता है, जिस तरह जब वो 5 साल या 4 इयर्स के बाद वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है. मीन्स के उसे कपड़े किस तरह पहनने चाहिए, उसे बिहेव किस तरह करना चाहिए, उसे लाइक घर में एंटर होते वक्त सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये होती है पर्सनल डेवलपमेंट. और सोशल पार्टिसिपेशन में ये होता है कि अगर मेहमान आ जाए तो इसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है. और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि वो अपना जो इन्वॉल्वमेंट है मतलब इकोनॉमिक में, वो किस तरह मैनेज करता है, वो क्या सिखाता है, वो दीज लेवल सिखाते हैं, मतलब कि ये लेवल सिखाते हैं, बेसिक एजुकेशन लेवल या प्राइमरी एजुकेशन लेवल. अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑफिसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि ये जो एजुकेशनल ऑफिसर होता है वो कौन अपॉइंट करता है, वो इसके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस तरह होता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन पाकिस्तान में टिपिकली फॉल अंडर द जुडिशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट आर रेलिवेंट अथॉरिटी सच एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. यहाँ पर यह है कि पॉइंट एक जुडिक्शन करता है, वो क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो क्या करता है, इसको अपॉइंट करता है पाकिस्तान में. और यहाँ पर यह है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल अथॉरिटी. मीन्स के अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो इसको डिस्ट्रिक्ट
एजुकेशनल अथॉरिटी है वो इसको अपॉइंट करती है इस ऑफिसर को। उसके बाद आगे क्या, स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट मे आल्सो इन्वॉल्व ओवर साइड्स फ्रॉम द फेडरल एजुकेशनल मिनिस्टर और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मतलब कि अगर बात की जाए प्रोविंशियल लेवल या फेडरल लेवल, तो उसको कौन मुंतखब करता है? उसको मुंतखब करता है जो फेडरल मिनिस्टर होता है, एजुकेशनल मिनिस्टर या प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर, वो अपॉइंट करता है किस ऑफिसर्स को। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने बता दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफिसर। इसमें ये है कि क्या हमारे जो एजुकेशन, यहाँ पर एक सवाल मैं आपको करता हूँ, क्या हमारे ये जो ऑफिसर्स है एजुकेशन ऑफिसर, ये मेरिट की बेस पे अपॉइंट हो रहे हैं या मेरिटोक्रेसी है या मेरिट की बेस पे अपॉइंट नहीं हो रहे हैं? तो मुझे ये इस सवाल का जवाब कमेंट्स में लाजमी मुझे शेयर कर देना। उसके बाद है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफिसर्स। ये जो एजुकेशनल ऑफिसर है ये अपॉइंट तो होते हैं, इनको मतलब अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इसकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी है। सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब कि जो भी उस डिवीजन के या उस डिस्ट्रिक्ट के या उस प्रोविंस के हैं उनको सुपरवाइज करना या मॉनिटर करना उसको। और कुरुकुलम, ये जो डेवलपमेंट, कुरुकुलम किसको कहते हैं? जो टेक्स्ट बुक है उसका जो सब्जेक्ट है उसको जो डेवलप करना, उसमें कोई चीज़ें चेंजिंग करना, वो भी इस ऑफिसर की जिम्मे होता है। टीचर सपोर्टिव एंड डेवलपमेंट, टीचर सपोर्टिव और डेवलपमेंट का काम भी यही करता है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एजुकेशन था, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये अंडर सीएसएस आता था। सीएसएस में ये एक ग्रुप था, बट इसको बाद में अलहदा कर लिया गया। अगर ये सीएसएस में होता तो आप लोग मुझे बताएं कि ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से बेटर परफॉर्म कर पाता या और ज़्यादा मतलब कि कम हो जाता। मुझे कमेंट्स में लाजमी ये शेयर कर देना। उसके बाद है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट, स्टूडेंट असेसमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एडवोकेसी फॉर एजुकेशन नीड्स। ये जो है, इसके बाद एक और भी है चेक एंड बैलेंस, वो भी इसी का काम है एजुकेशनल ऑफिसर का। ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसका काम है? ये है ये जो एजुकेशनल ऑफिसर है, बेसिक लेवल पे जिसको अपॉइंट करता है, क्या यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में पता नहीं है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप एग्जीक्यूटिव के बारे में मेरी प्रीवियस वीडियो है, आप उसमें इसको अच्छे तरीके से डिटेल से समझ सकते हैं। ये सारी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आखिर में मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी सूबे का जो चीफ एजुकेशनल ऑफिसर है, बेसिक एजुकेशनल ऑफिसर, अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं? या यहाँ पर एक और सवाल मैंने लिखा हुआ है, क्या बलूचिस्तान का एजुकेशनल ऑफिसर ये फ़राइज़ सर अंजाम अच्छे तरीके से या एक फ़र्ज समझ के अंजाम दे रहा है या नहीं? या किसी और सूबे का, पाकिस्तान के किसी और सूबे का, अगर ये ऑफिसर अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, पाकिस्तान का जो एजुकेशन लेवल है वो हाई पर चला जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बलूचिस्तान का एजुकेशन लेवल या लिटरेसी रेट कितना है। लिटरेसी रेट आपको पता है कि सिर्फ टू रीड एंड राइट। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो बेसिक एजुकेशनल ऑफिसर? अगर बेसिक एजुकेशनल ऑफिसर की वीडियो मेरी अच्छी लगी, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।